क्या आपने कभी विचार किया है कि आपका जन्म किसी विशेष लगन में ही क्यों हुआ है? आपका जन्म मेष लगन में ही क्यों हुआ? सिंह लगन में क्यों नहीं हुआ? किसी व्यक्ति का जन्म धनु लगन में ही क्यों हुआ? वृषभ लगन में क्यों नहीं हुआ? वास्तव में हमारे जन्म लगन में हमारे इस जन्म और हमारे पूर्व जन्म के समस्त रहस्य छुपे हुए हैं। किसी व्यक्ति का जन्म लगन देखकर ही ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से उसके इस जन्म और पूर्व जन्म के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। हम हमारे प्रारब्ध और पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से ये जन्म प्राप्त करते हैं और उन प्रारब्धों के हिसाब से ही हमारा जन्म लगन निर्धारित होता है। हर जन्म लगन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और जो विशेषताएं उस लगन की होती हैं वही विशेषताएं उस लगन में जन्म लेने वाले जातक के अंदर पाई जाती हैं। हम अपनी जन्म की यात्राओं में अनेकों अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, अनेकों बंधन बनाते हैं। उन सभी बंधनों को भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और जब तक हम वो बंधन काट नहीं लेते तब तक ये जन्म लेने की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। ईश्वर ने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमें शक्ति दी है कि हम अपने पूर्व जन्म के उन ऋण बंधनों को जानकर उनका भुगतान कर उनको भोग कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सके। इसलिए किसी व्यक्ति की कुंडली को देखकर उसके पूर्व जन्म के ऋण बंधनों का ज्ञान करके उन ऋण बंधनों को चुकाकर हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। हर व्यक्ति के जन्म लगन में एक निश्चित भाव होता है, 6 भाव, जिसको कि कर्म बंधनों का, ऋण बंधनों का भाव माना जाता है। केवल इस 6 भाव के एनालिसिस के द्वारा किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के ऋण बंधनों को जाना जा सकता है। ये ऋण बंधन क्या होते हैं और किस तरह से इनसे मुक्ति पाई जा सकती है, आज की इस वीडियो में इसी पर हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लगन के बारे में। मेष लगन के 6 भाव में कन्या राशि आती है। मेष लगन वाले जातकों के लिए मित्र ऋण बनता है। मित्र ऋण अर्थात आपने अपने पूर्व जन्म में अपने किसी मित्र को, अपने किसी छोटे भाई बहन या किसी स्त्री को, अपनी किसी गर्लफ्रेंड को, किसी प्रेयसी को कोई कष्ट दिया है जिसके कारण आपके जन्म में ये एक बंधन बना है। इसके फलस्वरूप ऐसे जातकों को रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी गेन में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। परिवार में संपत्ति को लेकर किसी तरह का विवाद होता है। मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। मेष लगन वाले जातकों को इस ऋण बंधन से मुक्ति के लिए अपने छोटे भाई बहन और अपने मित्रों पर विशेष कृपा रखनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि उनका ये ऋण बंधन कम हो सके और वे इससे मुक्ति पा सके। साथ ही साथ मेष लगन वाले जातकों को अपने मामा और अपनी बुआ आदि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए उनके 6 भाव, उनके ऋण भाव में तुला राशि आती है जो कि एक स्त्री ऋण को इंडिकेट करती है। स्त्री ऋण अर्थात ऐसे जातकों ने पूर्व जन्म में किसी स्त्री को सताया हो सकता है। ऐसे जातकों ने अपनी पत्नी को उचित मान सम्मान नहीं दिया होता है, जिस वजह से ऐसे जातकों को स्त्री ऋण का दोष रखता है। और फीमेल चार्ट अगर है तो ऐसी स्त्रियों के साथ अक्सर ये पाया जाता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में अपनी किसी बहू या बेटी को सताया है और उस वजह से इनके साथ ये ऋण बंधन जुड़ गया। फलस्वरूप इनको वैवाहिक मसलों में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। इस ऋण बंधन से मुक्ति के लिए वृषभ लगन में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं को स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए,
पुरुष जातकों को अपनी पत्नी का और स्त्रियों को अपनी बेटी के समान स्त्री का या अपनी बहू के समान स्त्री का या बड़ी बहन का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि उनको इस ऋण बंधन से मुक्ति मिल सके। बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों की। मिथुन लगन में 6 भाव में वृश्चिक राशि आती है, जो कि जीव ऋण को इंडिकेट करती है। जीव ऋण अर्थात मिथुन लगन वाले जातकों ने पूर्व जन्म में किसी रेंगने वाले जीव को परेशान किया है, उसकी हत्या की है या उसको अनायास ही बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग चींटियां अगर चल रही तो अनायास ही उनकी हत्या कर देते हैं, कोई सांप दिख गया उसकी अनायास ही हत्या कर देते हैं, या फिर उसको इस तरह का कष्ट देते हैं कि उस जीव की बड़ी ही दुखदायी मृत्यु होती है या वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में रहता है। तो ऐसे जातकों को जीव ऋण लगता है और इसके फलस्वरूप इनको इस जन्म में स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि मिथुन लगन वाले जातक अगर किसी अघोरी का, तांत्रिक का अपमान कर दें तो भी उनको ये ऋण लगता है। तो ऐसे जातकों को जीवों की, स्पेशली रेंगने वाले जीवों की, चींटियों की, सांप की, बिच्छू की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगर दिखें उनको रास्ता दे दें और कोशिश करें कि इनके लिए किसी तरह के भोजन आदि की व्यवस्था करें, ताकि आपको इस जीव ऋण से मुक्ति मिल सके। बात करते हैं कर्क लगन वाले जातकों के लिए। इनके 6 भाव में धनु राशि आती है, जो कि गुरु ऋण को इंडिकेट करती है। गुरु ऋण अर्थात पूर्व जन्म में ऐसे जातकों के साथ देखा गया है कि इन्होंने अपने गुरु का या गुरु तुल्य किसी व्यक्ति का अपमान किया होता है, या फिर किसी मंदिर में, किसी देवालय में कोई ईश निंदा की होती है, या फिर किसी तरह का कोई दुष्कृत्य किया होता है, जिसके फलस्वरूप इनको इस जन्म में उचित मान सम्मान नहीं मिल पाता, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, और सही गाइडेंस ना मिल पाने की वजह से ये अक्सर नुकसान उठाते हैं। कर्क लगन वाले जातकों को इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंदिर आदि में श्रमदान करना चाहिए, गुरु और गुरु तुल्य लोगों की सेवा करनी चाहिए, ताकि उनको इस ऋण से मुक्ति मिल सके। बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। इस लगन वाले जातकों के लिए इनके 6 भाव में मकर राशि आती है, जो कि इनके लिए पितृ ऋण और दास ऋण का निर्माण करती है। अर्थात इन जातकों ने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता का कोई उचित सम्मान नहीं किया, पिता को कष्ट दिया, और साथ ही साथ इन्होंने अपने साथ काम करने वाले अपने नौकरों को परेशान किया या उनका उत्पीड़न करा। फलस्वरूप इस जन्म में उनको पिता का सहयोग नहीं मिल पाता, या फिर इनकी फैक्ट्री में या इनके साथ काम करने वाले लोग इनका सहयोग नहीं करते और इनको नुकसान होता चला जाता है। ऐसे जातकों को इस ऋण से मुक्ति के लिए अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, साथ ही साथ अपने नीचे काम करने वाले अपने नौकरों को उचित पारिश्रमिक देना चाहिए, या फिर उनकी समय समय पर कोई सहायता करते रहना चाहिए। बात करते हैं कन्या लगन वाले जातकों के लिए। कन्या लगन वाले जातकों के लिए उनके 6 भाव में कुंभ राशि आती है, जो कि आजीविका ऋण का निर्माण करती है। आजीविका ऋण अर्थात इन जातकों ने अपने पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति की आजीविका को किसी तरह से नुकसान देने की कोशिश की है। साथ ही साथ इन्होंने अपने नीचे काम करने वाले किसी व्यक्ति को उसके परिश्रम का उचित मूल्य नहीं दिया, या फिर उसकी सैलरी में किसी तरह की कटौती की है। साथ ही साथ कन्या लगन वाले जातकों के लिए भ्रात ऋण का भी निर्माण होता है। अर्थात इन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने बड़े भाई को किसी तरह का कष्ट दिया, उसकी संपत्ति को किसी तरह से छीन लिया, जिस वजह से इस जन्म में ऐसे जातकों को बड़े भाई का सहयोग नहीं मिल पाता, इनको अपनी सैलरी सही टाइम पर नहीं मिल पाती, या फिर जितनी ये मेहनत करते हैं उसके अनुसार इनको लाभ नहीं हो पाता। इस ऋण से मुक्ति के लिए ऐसे जातकों को अपने बड़े भाई का सहयोग लेना चाहिए, साथ ही साथ
अगर आप किसी व्यक्ति की धन से सहायता कर सकें या फिर किसी की आजीविका में अगर आप सहायता कर सकें, किसी की नौकरी लगवा सकें, तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। इनके 6 भाव में मीन राशि आती है जो कि देव ऋण का निर्माण करती है। देव ऋण अर्थात इन्होंने पूर्व जन्म में किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का अपमान किया है, किसी देवता का अपमान किया है, जिस वजह से इस जन्म में इनको अपमान का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से इस जन्म में इनको सफलता नहीं मिल पाती। तो आप इस ऋण से मुक्ति के लिए किसी देवालय में किसी तरह का दान दीजिएगा या फिर किसी देवतुल्य व्यक्ति को या गुरुतुल्य व्यक्ति को मान सम्मान दीजिएगा। बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। वृश्चिक लगन वाले जातकों के 6 भाव में मेष राशि आती है और ये स्वामी ऋण का निर्माण करती है। अगर किसी फीमेल का वृश्चिक लगन की कुंडली है तो ऐसी लड़कियों के साथ अक्सर देखा जाता है कि इन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने पति का अपमान किया होता है या उसको पूरी तरह से सहयोग नहीं किया होता है, जिसके फलस्वरूप इनको इस ऋण की वजह से अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर किसी पुरुष की एक कुंडली है तो अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लड़कों के साथ, ऐसे पुरुषों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं वीक रहती है या फिर पौरुष शक्ति की कहीं ना कहीं कमी आ जाती है या फिर ऐसे लोग अपनी शक्ति का सही से प्रदर्शन नहीं कर पाते। इन्होंने पूर्व जन्म में अपनी शक्ति के अतिरेक में, अपनी शक्ति के मन में लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया होता है, जिस वजह से इनको ये ऋण लगता है। अगर वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है तो आपको चाहिए कि अगर फीमेल हैं तो अपने पति को पूरी तरह से मान सम्मान दें, और अगर आप मेल हैं तो जो भी कमज़ोर लोग आपको दिखते हैं, जो भी आपसे बल में कम हैं, उनको कभी ना सताए, उनकी सहायता करें। बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन वाले जातकों के 6 भाव में वृषभ राशि आती है जो कि परिवार ऋण का निर्माण करती है। इन जातकों ने पूर्व जन्म में अपने परिवार के लोगों के साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अन्याय किया होता है, जिसके फलस्वरूप इन लोगों को अपने परिवार में सामंजस्य बिठाने में परेशानी आती है। परिवार के लोगों का सही समय पर सहयोग नहीं मिलता और साथ ही साथ इन जातकों को अपने परिवार का धन या प्रॉपर्टी को प्राप्त करने में भी कई बार परेशानी आती है। और ऐसा भी देखा गया है कि धनु लगन वाले जातकों के परिवार में किसी स्त्री को भी किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। धनु लगन वाले जातकों को इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए अपने परिवार के लोगों की सहायता करनी चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए, धन से उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि इनके पास धन का फ्लो बना रहे। पूर्व जन्म में ऐसा भी देखा गया है कि इन्होंने परिवार के धन का अनुचित उपयोग किया होता है या फिर परिवार के सारे धन पर कब्जा कर लिया होता है। बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। मकर लगन में उनके 6 भाव में बुध की राशि आती है जो कि मिथुन राशि है, जो कि यहाँ पर मित्र ऋण का निर्माण करती है। ऐसे जातकों ने पूर्व जन्म में अपने किसी मित्र के साथ धोखा किया होता है, किसी स्त्री के साथ कोई धोखा किया होता है, अपने मामा को उचित सम्मान नहीं दिया होता या किसी छोटी बहन आदि का कोई सही से सम्मान नहीं किया होता, जिसके फलस्वरूप इनको ननिहाल अगर अच्छा भी मिलता है तो ऐसा देखा गया है कि ननिहाल के साथ कई बार संबंध अच्छे नहीं होते या फिर इनके जन्म के समय इनके मामा की या ननिहाल की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती। साथ ही साथ ये देखा गया है कि इनके फ्रेंड्स इनका सपोर्ट नहीं करते, फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा होता है। तो ज़रूरी ये है कि ये अपने मामा का सहयोग करें, उनको उचित सम्मान दें और अपने मित्रों का जहाँ भी
उनको ज़रूरत हो सहयोग करें। इनका फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा कई बार देखा गया है, और अगर बुध भी अगर इनका पीड़ित है तो बहुत छोटा होता है, किसी काम का नहीं होता। भले ही कितने भी फ्रेंड्स हों, ज़रूरत पड़ने पर वो साथ नहीं देते, अक्सर ऐसा देखा गया है। और इनको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी इनके अक्सर इसी वजह से देखे गए हैं। बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों की। कुंभ लगन के 6 भाव में कर्क राशि आती है, जो कि मातृ ऋण का निर्माण करती है। अर्थात इन जातकों ने पूर्व जन्म में अपनी माता को किसी तरह का कोई कष्ट दिया होता है, या फिर माता के समान किसी स्त्री को कोई कष्ट दिया होता है, या फिर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा दी होती है, किसी स्त्री को बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा दी होती है, जिसके फलस्वरूप ये जातक इस जन्म में खुद भी कई बार मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। अनायास ही किसी न किसी वजह से इनको मानसिक कष्ट बना रहता है, कंफर्ट इनको अपनी लाइफ में नहीं मिल पाता। इस ऋण से मुक्ति के लिए इन जातकों को अपनी माता का और माता तुल्य स्त्रियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से सांत्वना दे सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इन जातकों को पानी की सेविंग करनी चाहिए। किसी भी तरह से इनके द्वारा पानी की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी है। बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। मीन लगन वाले जातकों के लिए इनके 6 भाव में सिंह राशि आती है, जो कि इनके लिए यहाँ पर संतान ऋण का निर्माण करती है, जिसके फलस्वरूप इनको कई बार संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है या संतान की उन्नति में दिक्कत आती है। इन्होंने पूर्व जन्म में अपनी संतान को या फिर किसी संतान तुल्य व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को कष्ट दिया होता है, जिसके फलस्वरूप इनको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस ऋण से मुक्ति के लिए इनको किसी छोटे बच्चे को या किसी व्यक्ति का कोई छोटा बच्चा अगर परेशानी में है उसकी सहायता करनी चाहिए, ताकि इनको इस ऋण से मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ ये किसी विद्यालय में भी किसी तरह का सहयोग कर सकते हैं, ताकि इनको इस ऋण से मुक्ति मिल सके और ये मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सके, इस ऋण बंधन से मुक्त हो सके। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।